ईशा रिकॉर्डिंग ऑन कर देना जब स्टार्ट हो तो। ऑन है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशो रहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामे राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामे दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा की कृपा का एक और प्रमाण कि हम आज फिर से एक साथ सत्संग के लिए एकत्र हुए, उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके हृदयों में बैठे हुए अपने परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से आजकल हम थोड़ा सा संवाद और कुछ विचार कर रहे थे बैठ के। कल कुछ श्लोक इस क्रम में हमने किए थे, उसमें बीच में 2 श्लोक छोड़ दिए थे या छूट गए थे कह लीजिए, उनको साथ में लेते हुए फिर आगे के क्रम में बाकी के बचे हुए श्लोक आज करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो श्लोक नंबर था 13 नंबर। इससे पहले भगवान ने आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापक है, चेतन सत्ता है, अक्रिय है, उसके अंदर कोई क्रिया रहित है और पूर्ण है, एक है, मुक्त है, इस प्रकार के कुछ बताए। लेकिन फिर इतना सब कुछ है तो फिर हम इस तरह से भ्रम में घूमते फिरते क्यों हैं? कहते हैं कि ये सारा का सारा जो चक्कर है ना, तुम संसारी जैसे दिखाई देते हो
क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड रहते हो, तुम्हें लगता है कि ये जो शरीर है ये मैं, ऐसा लगता है। तो जिस दिन ये मानना शुरू किया कि जिस दिन से आप संसारी हो गए, गोस्वामी जी कहते हैं, उस दिन से बस बंधन में पड़ गए। तो इसलिए तुम अब भ्रम में घूमते फिरते रहे हो, यहाँ से वहां से वहां, दुखी होते हो, परेशान होते हो, इन चक्रों में पड़ गए। तो आप इनसे ऊपर उठो। इसी के सीक्वेंस में अगला श्लोक 13 नंबर का कहा था कि आत्मा कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। इसका मतलब ये है, परिभावय शब्द है, परिभावय। परिभावय का मतलब यह है कि ऐसी भावना करो, ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो। क्या करो कि मैं कूटस्थ हूँ। कूटस्थ मतलब पहले भी बताया था कि एक कूट होता है, कूट वो होता है, एक लोहे का सॉलिड सा पार्ट होता है जिसके ऊपर सुनार, सोने सोने को रख के उससे हथौड़ी से चोट कर करके शेप देके अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, शेप के आभूषण बनाते हैं। उसी तरह से एक बड़ा कूट होता है, वो लोहारों के यहाँ काम आता है, लोहारों के पास भी होता है। तो लोहार उसके ऊपर गर्म लोहा रख के बड़े हथौड़े से चोट करके उसको शेप देते हैं। तो कूट वो चीज होती है कि जो जिसके ऊपर रख के अलग अलग शेप की अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन अंत में, प्रारंभ में, मध्य में कूट एक सा रहता है। तो उस कूट के एक ही रहने के कारण कूट से उपमा देके कहा गया कि तुम कूटस्थ हो, आप कूट की तरह से स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ अपनी जगह पे। और हो जाओ नहीं, बल्कि यहाँ तो ये कहते हैं कि आप कूटस्थ ही हैं। तो कूटस्थम, बोधम, बोधम का मतलब है कि मैं शुद्ध ज्ञान हूँ, विशुद्ध विज्ञान। बल्कि कल तो हमने ये चिंतन किया था कि जब हम बोध की बात करते हैं तो, या साक्षी की बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, परम ज्ञान, सबका परिज्ञाता जो है, वो जो विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, उसको कहते हैं बोध। और अगर मैं उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसका मतलब होता है अवेयरनेस। हमारी जो चेतना है, जो हमें अवेयर रखती है हमेशा, तो उसी चेतना में जो स्थित रहते हैं तो अवेयर रहते हैं, हर चीज से अवेयर रहते हैं। अवेयरनेस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं अतिशयोक्ति ना करूं तो 95% टाइम्स, 95% टाइम हम बेहोश रहते हैं, होश में नहीं होते। हमारे अंदर हजारों हजारों थॉट्स पर डे आते हैं। कोई कहता है 60,000 थॉट्स आते हैं, कोई कहता है इतने आते हैं, काउंट तो कोई नहीं कर सकता। उन थॉट्स में से मेजॉरिटी थॉट्स तो हमारी नॉलेज के बिना आते हैं और चले जाते हैं। अब हम अगर उनको रिकॉल करना चाहें तो हम रिकॉल भी नहीं कर सकते कि पिछले 1 घंटे के अंदर मेरे अंदर कौन कौन से थॉट्स आ गए, या पिछले 1 घंटे के अंदर मैंने क्या क्या क्रिया की। इवन ये भी याद नहीं रहता कि मेरी बॉडी कैसे कैसे चल रही थी, मैं क्या क्या बोला हूँ 1 घंटे में, क्या क्या बात मैंने सुनी है, क्या क्या देखा है। इंद्रियों से मैंने जो जो इनपुट्स लिए हैं, वो सारे इनपुट्स मुझे याद भी नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बेहोशी में जीते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो बोध स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसनेस है। उसके आगे से कुछ भी बिना नोटिस किए नहीं जा सकता। जब हम ध्यान में जाते हैं तो यही अभ्यास करते हैं कि आप अपने विचारों के साक्षी हो जाओ। विचारों से लड़ो नहीं, विचारों को रोको भी मत, बल्कि इनको देखते रहो। एक थॉट परेड नाम की चीज होती है कि आपके सामने जैसे 26 जनवरी की परेड निकल रही है, तो आप उसको देखते हैं। एक टोली आई, वो चली गई, दूसरी आई, चली गई,
एक बैंड आया चला गया, दूसरा बैंड आया वो भी चला गया। उनको देख देख के आप अलग प्लेटफॉर्म पे अलग जगह खड़े रहते हो और देखते रहते हो। उनका वहां से तोप भी निकल जाती है, वहां से डांसर्स भी निकल जाते हैं, सिपाही भी निकल जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी निकल जाते हैं। आप उनको केवल देखते रहते हो। तो इस तरह से थॉट करें, अपने थॉट्स को इस तरह से देखते जाओ कि ये आया और चला गया, आया और चला गया। कोई भी विचार आपके बिना देखे ना आए, बिना नोटिस किए ना जाने पाए। सब कुछ हाँ तो आपके सामने से रहा है, लेकिन आप उसको नोटिस करो तो आप पाएंगे कि धीरे 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 विचारों की स्पीड कम हो जाती है, विचारों की संख्या कम हो जाती है, और धीरे धीरे करके उन विचारों के बीच का गैप बढ़ने लगता है। मान लीजिए 1 घंटे में मुझे 6000 या 600 थॉट्स आ रहे थे, अब क्या है कि अब 60 आ रहे हैं, तो इसलिए दो थॉट्स के बीच का थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ गया। अब कहा जाता है कि आप उन थॉट्स के गैप में जाके खड़े हो जाओ। यह है कूटस्थ होना। या थॉट्स के बीच में जो गैप्स आ गए, उस अवस्था में आप पहुंच गए। तो एक तरह की बात ये हुई कि इसने कहा कि आप बोध स्वरूप हैं, आप वो बोध हैं जिसके आगे कोई भी चीज बिना नोटिस हुए नहीं जा सकती। लेकिन आप उसको नोटिस ना करके भी असंग रह सकते हैं। आप उसको बिना नोटिस मेरे में ही है। असंग हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए आप कूटस्थ हैं, बोध हैं और अद्वैत हैं। आप एक ही हैं, आपके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। कल हमने एक चिंतन किया था एक श्लोक में, इससे अगले वाले में, कि आप सब जगह व्याप्त हैं, आप ही तत्व हैं, केवल एक ही तत्व है, और वही तत्व सब जगह छाया हुआ है, सब जगह समाया हुआ है। तो आप एक ही तत्व हैं, अद्वैत हैं, अद्वैतम, बोधम अद्वैतम। आत्मानम परिभावे, आत्मान मतलब स्वयं को, खुद को। परिभावय का मतलब ऐसा तुम चिंतन करो, ऐसा तुम विचार करो। लेकिन हम करते क्या है, हम समझते हैं खुद को आभास। आभास किसे कहेंगे कि जब जीव अहंकार में रहता है, अहंकार मतलब अपनी पहचान शरीर के साथ बनाता है या सांसारिक वस्तुओं के साथ अपनी पहचान बनाता है, तो चित्त और जड़ की ग्रंथि बनती है। उस ग्रंथि का नाम चित्त जड़ ग्रंथि, चित्त जड़ चित्त जड़ ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि के बनने से को उसकी ग्रंथि के आने से, या एक शब्द मैंने एक बार बताया था, अध्यास हो जाता है। अध्यास का मतलब कि जड़ के कुछ गुण चेतन में प्रकट होने लगते हैं, चेतन के कुछ गुण जड़ में आ जाते हैं, आभासित होते हैं। वो गुण जो हैं अध्यास के कारण, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिशन के कारण चेतन के कुछ जड़ में दिखाई देने लगते हैं और जड़ के कुछ गुण चेतन में दिखाई देने लगते हैं। चेतन जो एकदम कॉन्शियस होना चाहिए था, हर टाइम अवेयर होना चाहिए था, वो अनअवेयर होने लगता है, वो थोड़ा जड़ता में आने लगता है, और जड़ चीजें चेतन जैसी लगने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे को जो ये दे देते हैं, तो ये वाला जो आभास है, यानी अहंकार युक्त जीव जो है, अपनी कोई झूठी पहचान बनाने वाला जो जीव है, उसे कहते हैं आभास। तो कहते हैं कि तुम आभासो हम, इस भ्रम से मुक्त हो जाओ। पीछे कहा था कि तो भ्रम के कारण संसार जैसे दिखते हो। ये भ्रम कौन सा था? भ्रम यही था, भ्रम यही था कि आपको है तो चेतन, समझते हैं खुद को जड़, है तो आत्मा, समझते हैं खुद को शरीर। योन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते। अपने आप है तो कुछ और समझता है, कुछ खुद को कुछ और। इसके बीच में बहुत सारे कारण होते हैं। कॉमनेस्ट कारण तो होता है कोई ना कोई कामना, कुछ ना कुछ
अपने में अपूर्णता का अनुभव, कामना का अनुभव। इसलिए कहा गया चाह चूड़ी रामदास सब नीचन पे नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो यहाँ आभास हूं मैं, ये समझ लिया कि मैं शरीर हूं, ये समझ लिया। तो कहते हैं इस भ्रम से तुम मुक्त हो जाओ। भ्रम से मुक्त होकर अंदर बाहर की भावना का भी त्याग करो। अंदर बाहर की भावना का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप चिंतन करते हैं कि आत्मा कहाँ है। अगर आत्मा है तो वो कहाँ है? मेरे अंदर है कि बाहर है? अंदर बाहर सब तरफ व्याप्त है, अंदर बाहर एक जैसे ही व्याप्त है। अंदर बाहर का ये चिंतन छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि आप बाहर का चिंतन करते हैं शरीर का, अंदर का चिंतन करते हैं अपने अंतःकरण का। तो इन सब चिंतनों से, बाहर अंदर के इन चिंतनों से, इन विचारों से बाहर हो जाओ। आभास से मुक्त हो जाओ, इस भ्रम से मुक्त हो जाओ और अंदर बाहर के चिंतन को त्याग के बस केवल यही समझो कि मैं कूटस्थ हूँ, मैं केवल एक बोध मात्र हूँ और मैं एक हूँ, अद्वैत हूँ। अपने आप को ऐसा समझो, अपनी पहचान इस प्रकार से करो। और इसी के सीक्वेंस में ये था कि ये पहचान हो क्यों नहीं रही, क्योंकि देहाभिमान पाशेन बद्धो चिरम बद्धो सी पुत्र का। तुम देहाभिमान के इस फांसी से, इस फंदे से बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हो। अपने आप को बहुत लंबे टाइम से अपने आप को शरीर समझते हो और ये एक बंधन जैसा है। इस बंधन में तुम बहुत बहुत लंबे टाइम से बंधे हो। तो इसको काटोगे कैसे? इस बंधन को काटोगे कैसे? इस रस्सी को कैसे काटोगे? तो उन्होंने कहा कि रस्सी को काटने के लिए बोधो हम, मैं बोध हूं, मैं अवेयरनेस हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, इस ज्ञान की तलवार से उस रस्सी को काटो कि मैं बोध मात्र हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं बोध हूं। तो इस रस्सी से, इस तलवार से, इस खंग से, खंग मतलब तलवार, तत् निष्कृत्य यानी उसको काट कर सुखी भव, फिर सुखी हो जाओ। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी बातें आपको आपके स्वरूप में, मतलब हम लोगों को हमारे स्वरूप में स्थित करने के लिए है। और हमारा स्वरूप है आनंद मात्र, सच्चिदानंद स्वरूप है। कई प्रकार के आप लॉजिक्स के साथ इसको समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लेकिन सीखने से कोई फायदा नहीं होता। केवल नॉलेज बढ़ाने से, केवल सीखने से कोई फायदा नहीं होता। इस सीख को, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को आचरण में भी लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करके देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक संत थे, कहीं प्रवचन किया करते थे। उनके पास एक बहुत अच्छा जिज्ञासु था, वो जाके वो रोज सुनता था, काफी दूर से आया करता था प्रवचन सुनने। तो एक बार प्रवचन के लास्ट में उसने जाके अपनी जिज्ञासा रखी कि महाराज जी, बहुत बातें हमने ये समझ में आ जाती हैं, देख ली, सुन ली, लेकिन ना कुछ इनका वो नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। हमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, कैसे हो? तो बोले अच्छा, आप अपना परिचय दो, आप कहाँ से आते हो? बोले कि मैं तो फला जगह से आता हूँ साहब। सपोज करिए वो कह रहे हैं कि मैं नोएडा से आता हूँ। अच्छा, यहाँ से नोएडा कितनी दूर होगा? बोले कि लगभग 30-35 किलोमीटर होगा। अच्छा, 30-35 किलोमीटर, फिर तुम कैसे अभी जब जाओगे घर तो कैसे जाओगे? बोले कि मैं गाड़ी से आता हूँ, गाड़ी से जाऊंगा। कितना समय लगेगा? उसने कहा लगभग 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, कौन से रूट से जाओगे? उसने रूट भी बता दिया। फिर बोले कि अच्छा, कौन से सेक्टर में रहते हो? ये भी बता दिया, एड्रेस भी बता दिया।
बोले कि अच्छा ठीक है बेटे, थैंक यू, बहुत अच्छा बात आपने बताई। अब आपके प्रश्न का उत्तर अब यह है कि आपने मुझे सारी बातें बता दी, मुझे याद हो गई, सीख भी ली, लेकिन मुझे तुम्हारा घर नहीं दिखाई पड़ रहा। वो बोला कि घर तो तब दिखाई देगा जब आप चल के वहां पहुंचोगे। बोले कि बस इसका जवाब यही है कि जब तक आप चलोगे नहीं, जब तक आप चलेंगे नहीं, तो केवल रास्ता याद करने से काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान इकट्ठा करने से नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप एक तोता पालते हैं, उस तोते को सीताराम सीताराम बोलना सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं कि चलो सीताराम सीताराम बोलेगा इसका कल्याण हो जाएगा, बोलने वाला तोता है तो इसका कल्याण हो जाए। लेकिन अचानक जब बिल्ली उसके ऊपर झपट्टा मारती है तो उस टाइम सीताराम भूल जाता है, फिर वो टेंटे ही करता है। तो उसको क्या फायदा हुआ सिखाने का? आप प्रवचन में आके बैठते हो, ये ठीक बात, अच्छी बात, लेकिन आप ये भी जाके विचार किया करो कि क्या प्रवचन भी आपके अंदर बैठा कि नहीं बैठा। अगर प्रवचन भी आपके अंदर बैठा और उसको फिर आप अपने डे टू डे में प्रैक्टिस करके देखो, तभी उसका फायदा होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी बातें लगती तो बड़ी थ्योरेटिकल सी हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल करके देखेंगे नहीं तो उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसा जनक जी को कहा गया कि सुखी भव, दो तीन बार कहा, ऐसा करो फिर सुखी हो जाओ, ऐसा करो फिर सुखी हो जाओ। यानी ये जो संसार के दुख हैं सारे समाप्त हो जाएं एकदम। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो एकदम सारे दुखों का नाश हो जाए। तो इसलिए कहा गया कि उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आचरण भी करना पड़ेगा। फिर से नेक्स्ट श्लोक आया था, निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः, अयमेव हि ते बन्धः समाधिं मनुतिष्ठसि। देखिए, पतंजलि जी का अष्टांग योग, उसमें 8 स्टेप्स हैं, 4 बहिकरण बाहर के साधन है और 4 अंतःकरण के अंदर के साधन है, अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है। अंतिम साधन है उसका समाधि। जनक जी उन सभी साधनों से ऊपर समाधि की अवस्था तक पहुंचे हुए थे, वो सहज समाधि में रहते थे। उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, मैं सहज वैरागी हूं। जब उनको भगवान राम के दर्शन हुए प्रथम बार, गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आए थे, जनकपुर में पहुंचे, तो उनका स्वागत करने के लिए महाराज जनक खुद पहुंचे थे। वहां जाके उन्होंने विश्वामित्र जी से मुलाकात की। इतने में वो बच्चे दोनों थे, तो राजकुमार, वो दोनों कहीं गए हुए थे। अचानक वो भी आ गए, तो उनको देखते ही वो बोले कि मैं हमेशा समाधि में रहने वाला, मेरा वैरागी मन इनको देख के अचानक विचलित क्यों हो रहा है, इनको देख के मेरी समाधि छूटी जा रही है। क्योंकि जो प्रेम प्रकट हुआ उस समय उनका भगवान के दर्शन से, उस प्रेम के प्रकट होने से वो समाधि का बंधन भी छूटता जा रहा है। ये क्या है, कौन है ये, मुझे जरा परिचय तो बताइए। ये ब्रह्म और जीव तो नहीं आगे दोनों रूप धारण करके? मैं हमेशा परमानंद में रहता हूँ, हमेशा समाधि के आनंद में रहता हूँ, लेकिन उस आनंद भी, वो आनंद भी अब छोटा लगने लगा। तो उस आनंद को भी मेरा मन सहज ही छोड़ने लगा है। तो ये कौन? ये उस अवस्था के जनक जी हैं। आप कल्पना कीजिए, यहां पर उनको कहा गया कि तुम्हारा एक ही बंधन बाकी है,
वो बंधन यह है कि तुम अभी तक समाधि में ही अटके हो। अयमेव हि ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि। तुम्हारा केवल यही एक बंधन है कि आखिरी आवरण रह गया है, उसको अष्टावक्र जी हटा रहे। इसलिए बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, एकदम डायरेक्ट वहीं पहुंचाने वाली बात करते हैं। स्टेप्स नहीं बताते, क्यों? स्टेप्स वो जनक जी पहले क्रॉस कर चुके हैं। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि अष्टावक्र गीता हर एक के लिए नहीं है। अष्टावक्र गीता नॉर्मली उन लोगों के लिए जो, आप सब तो खैर बहुत अच्छे साधक हैं इसीलिए बैठे हैं, नहीं तो फिर आ ही नहीं पाते। एक दिन सुन के अगले दिन सुनने का फिर मन ही नहीं करता। मैंने तो ऐसे लोग देखे हुए जो पल्ला झाड़ के उठ जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे मतलब की चीज ही नहीं है। तो जनक जी उस अवस्था में पहुंचे हुए जहां से समाधि के बंधन को भी छुड़ाना है। जहां तक हमारे साधन है तब तक, देखिए जब तक साधन है तब तक हमें प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर साधन के लिए प्रकृति के सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ तो स्थूल शरीर से साधन किए जाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान सूक्ष्म शरीर से किए जाएंगे, और समाधि कारण शरीर से की जाएगी। समाधि में आप कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर जो अविद्या जहां पर होती है, जहां आनंद ही आनंद होता है, ब्लिस होता है केवल। लेकिन अभी आत्मदर्शन वो भी नहीं, आत्मदर्शन से वो पहले की चीज है। तो यहाँ हमसे समाधि का भी एक, समाधि से भी वैराग्य करने के लिए कह रहे हैं कि तुम तो निसंग हो, असंग हो। असंग मतलब किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई अटैचमेंट, किसी से कोई रिलेशन, कुछ भी नहीं, किसी से कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, और निष्क्रिय हो, क्रिया रहित हो। आत्मा के ये दोनों लक्षण पीछे भी बताए, असंग और चिदक क्रिया करके बताया था। तो चेतन है, अक्रिय है यानी निष्क्रिय है आत्मा, और तुम वो आत्मा, और तुम्हें उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। बाहर सूरज निकला कि नहीं निकला ये देखने के लिए हमें टॉर्च नहीं जलानी पड़ती। हमें सूर्य को देखने के लिए किसी और लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य तो खुद ही लाइट दे रहा है। तो आत्मदर्शन के लिए, अपने आत्म अनुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए हमें और किसी भी साधन की या किसी भी ज्ञान की, किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जाएगा। इस प्रकार के बहुत से श्लोक गीता जी में आए हैं, सबको कोट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर हिंट दूंगा कि आत्मा को आत्मा के द्वारा ही अनुभव में लाया जाएगा। कल मैंने जैसे बताया था कि एक दृष्टा होता है, एक साक्षी होता है। तो दृष्टा तब तक है जब तक सामने दृश्य है, वो दृष्टा है। फिर उस दृष्टा को भी आप दृश्य बना के किसी और दृष्टा से देख सकते हो, उसको दृश्य बना के किसी और दृष्टा से देख सकते हो। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि आंख दृश्य को देख रही है, आंख को मन देख रहा है, मन को बुद्धि देख रही है, बुद्धि को आत्मा देख रही है। लेकिन आत्मा को कौन देखेगा? आत्मा को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा खुद से खुद को ही देखेगी। उसका कोई दृष्टा नहीं होता। जिसका कोई दृष्टा नहीं होता, जो स्वयं ही अपने आप में स्वप्रकाश, यहाँ शब्द प्रयोग किया स्वप्रकाश, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, गीता जी में कहा 13वें अध्याय। 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 से 12-13 के बीच में ज्ञेय तत्व का अनुभव है। ज्ञेय कौन? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, वो वहां पर बताया गया कि ज्ञेय तत्व है, कैसा है, उसके लक्षण बताए। ज्ञेय का मतलब होता है कि जिसको जाना जाए, जिसको जानना चाहिए, या जो जाना जा सकता है ना, वो ज्ञेय तत्व है। उस ज्ञेय तत्व को किससे जाने? वहां पे कहा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते।
ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ज्ञान गम्य भी वही है, वहां त्रिपुटी समाप्त। तो वो साक्षी है, वो एक है, वो चेतन है, वो अक्रिय है, वो असंग है। बार बार उन्हीं चीजों को बताया जाएगा। वो केवल एक बोध मात्र है, वो कूटस्थ है। और वो कौन है? वो तुम। जनक जी को कहा कि वो तुम हो। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अष्टावक्र जी हमें हमारा स्वरूप याद दिला के कह रहे हैं कि वो तुम हो, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह तुम हो। और निरंजन हो। निरंजन का मतलब निर्विकार, उसके अंदर कोई विकार नहीं हो रहा, वो तो शुद्ध बुद्ध है बिल्कुल। विकार का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, कोई खराबी नहीं आ सकती, तो वो है निरंजन। तुम वही तत्व हो जिसको सराउंड करके कारण शरीर बैठा है। पंचकोश वाला जो कंसेप्ट आप सब लोग जानते होंगे, पंचकोश में जो सबसे अंदर का कोश होता है, आत्मा को कवर करने वाला, परम ज्योति को कवर करने वाला जो होता है, वो आनंद होता है, वो कारण शरीर होता है। उस आनंद में जब आप बैठते हैं, उसको धीरे धीरे खुरचते हैं, धीरे धीरे स्क्रैच करके, जब आत्मा का स्लाइट सा अनुभव होता है, स्लाइट सा, तो अत्यंत सुख होता है, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो सात्विक सुख से भी परे, उससे भी ट्रांसेंडेंटल सुख है वो। उस सुख की बात यहाँ जनक जी करते हैं बार बार, सुखी भव, सुखी भव। तो कहते हैं कि तुम तो स्वयं वो आत्मा हो, वो जो सेंट्रल पार्ट हो, तो सराउंडिंग में क्यों बैठे हो? ये तुम्हारा बंधन है। तुम कारण शरीर में क्यों बैठे हो? देखिए, चित्त की चार अवस्थाएं होती हैं, पांच कहते हैं कि चार आप समझ लीजिए। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़ को तो हम मानते नहीं, बस क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन चार का अगर हम देखें, जो साधन में इन चारों का प्रयोग होता है, क्योंकि जो मूढ़ अवस्था वाला वो तो साधन ही नहीं करता। तो जब आप ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान में क्या होता है कि ध्यान में शुरू में आप कोई एक आधार लेके उसका ध्यान करते हैं, मान लीजिए। उस समय तीन चीजें रहती हैं। एक ध्यान करने वाला, उसको कहते हैं ध्याता। एक जिसका ध्यान किया जा रहा है, उसको कहते हैं ध्येय। और तीसरा ध्यान की क्रिया। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन रहते हैं। आप इसमें आप ध्यान का अभ्यास करते हैं। जब आप अभ्यास करते करते चित्त की वृत्तियां शांत होने लगती हैं, केवल ये तीन चीजें बचती हैं, ध्याता, ध्यान, दे, धीरे धीरे करके ध्याता अपने आप को भूलने लगता है। ध्यान करने वाला अपने आप को भूलने लगता है। अब रह जाता है केवल ध्यान और ध्येय, दो रह जाते हैं। ध्यान की क्रिया रह जाती है और ध्येय सामने रह जाता है। जब ध्याता नहीं रहता, तो धीरे धीरे ध्यान की क्रिया भी भूलने लगती है और केवल एक ध्येय रहने लगता है, वो है एकाग्र अवस्था। केवल एक चीज रह गई, ध्येय रह गया सामने। और धीरे 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 करके जब ये और प्रगाढ़ होती है, ये अवस्था और गाढ़ी होती है, तो इसमें ध्येय के साथ तीन बातें जुड़ी रहती हैं कि ये ध्येय है, ये मेरा इष्ट है, ये उसका नाम है, यानी एक नाम हो गया, एक नामी हो गया, और ये दोनों का संबंध है, नाम नामी का संबंध। ये समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था में फिर भी ये तीन रह जाते हैं। ये समाधि रहती है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जब और गाढ़ी होती है और गहरी होती है, तो उसमें धीरे 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 करके नाम भी गायब हो जाता है।
केवल नाम ही रह जाता है। धीरे धीरे आप संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, अचानक बीच में कुछ अगर कहीं सूक्ष्म वासनाएं रह गई हैं तो सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं, वो सबीज असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि होती है। अगर आप उन सिद्धियों के भी चक्कर में नहीं पड़ते, उनको आप उनसे उपराम होते चले जाते हैं, तो निर्बीज निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हैं। तो जनक जी इस समाधि की अवस्था में काफी आगे तक पहुंचे हुए हैं। उनकी उस स्थिति को देख, उन अवस्था को देखते हुए अष्टावक्र जी ने सीधे सीधे चोट कर दी कि तुम अब इस समाधि का भी अनुष्ठान बंद कर दो। अब सीधे सीधे तुम ये समझ के शांत होके सुखी होके बैठ जाओ कि मैं वो हूं जिसके लिए मैं समाधि करता था। किसी ने, जिज्ञासु ने एक संत से पूछा कि साहब हम बहुत टाइम से ध्यान कर रहे हैं, समाधि में इतने इतनी देर तक बैठ जाते हैं, इतनी इतना ये हमारा ये सिचुएशन है, हम और क्या करें कि जिससे हमारा और आगे प्रोग्रेस हो, अब क्या किया जाए। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सबके मन में उठता है कि हमारी साधना की ये अवस्था है, हमने अपने गुरु के आगे, अपने संत के आगे, एक किसी महापुरुष के आगे रखी और उनसे पूछा कि अब आप बताइए, अब आप इसके आगे क्या करें। तो संत ने तो सीधे सीधे डांट लगा दी। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक करने में ही पड़े हो, जब तक करते रहोगे तब तक काम नहीं बनेगा, अब ना करने में आना पड़ेगा। तो यहाँ वो करने से होने में जाने वाली अवस्था है। करना बंद, होना शुरू। अब जो हो रहा है वो हो रहा है, बस उसके आप साक्षी बन के देखते रहो, उपराम रहो उससे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा अयमेव हि ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि, तुम्हारा केवल अब यही एक बंधन है, केवल यही बंधन रह गया है कि तुम अभी तक समाधि का अनुष्ठान करते रहते हो। अब आप तुम इससे ऊपर उठ के ये समझ लो कि तुम वो हो जिसके लिए तुम समाधि में जा रहे हो। बहुत सुंदर अवस्था है, बहुत सुंदर चीज है। अच्छा, इन दो श्लोकों के अंदर ये वाली जो बातें थी, हालांकि भाव तो इससे भी और गहरे जाते हैं, लेकिन उतना गहरे जाने की जरूरत नहीं होती। मैं जानबूझ के इनको थोड़ा सा स्किप करके आगे से आके फिर पीछे जाने के इंटेंशन से आया था, क्योंकि जो हम आगे वाली बातें हमें समझ ली कि देहाभिमान है, वही एक पाश है, उसको कैसे तोड़ेंगे, और तुम क्या हो, तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम बोध हो, तुम्हें आभास नहीं हो। तो इस प्रकार की जो बातें बताई गई थी, तो वो बातों का बैकग्राउंड बना के तब इस समाधि की बात को समझने की कोशिश करें कि समाधि को छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि समाधि नहीं करनी, समाधि गलत है। अगर हम सीधे सीधे श्लोक को पढ़ते हैं ना कि अयमेव हि ते बंधः समाधि अनुतिष्ठसि, अरे तुम्हारा केवल यही एक बंधन है कि तुम समाधि करते हो, तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो, तुम्हारा यही एक बंधन है। तो ये सोच के आप सारा साधन बंद करके बैठ जाओ कि हमें समाधि वाधि के चक्कर में पड़ना ही नहीं। अष्टावक्र जी ने कह दिया कि बैठ जाओ, ऐसा नहीं। बैठ जाओ वाली अवस्था भी आएगी, और जब आएगी तो तब यहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारी अवस्था ध्यान तक भी नहीं है। अभी तो हम ध्यान की गहराइयों में जाए, समाधि की अवस्था तक पहुंचे, और समाधि का अनुष्ठान करते करते सबीज समाधि से निर्बीज की तरफ जाए और उन सिद्धियों से भी उपराम हो जाए, उस स्टेज में हम समाधि का भी अनुष्ठान बंद करते हैं। तब आप उस निर्विकल्प बोध में ही स्थित हो जाए, कूटस्थ आत्मा में ही स्थित स्थिति का अनुभव करें। तो ये श्लोक हमें इस प्रकार का था। फिर इससे आगे का श्लोक भी हमने कल पढ़ा था, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्।
चित्त की छोटी छोटी वृत्तियों से अब परे हो जाओ, बाहर हो जाओ। माग महा क्षुद्र चित्तता, चित्त की क्षुद्र वृत्तियों को मत जाओ। माग मतलब उनकी तरफ मत जाओ। आप ये अनुभव करो, जब आप समाधि की अवस्था से भी ऊपर उठ गए तब आप ये अनुभव करो कि आप ही सारे सृष्टि के अंदर व्याप्त हैं। उससे पहले ये अनुभव करना ज्यादा आसान रहता है कि एक परमात्मा है जो सब तरफ व्याप्त है। वासुदेव है सर्वम। आप ये समझे कि मेरे इष्ट सब जगह समाये हुए हैं, हर कण में, हर क्षण में, हर काल में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर क्रिया में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, चर में, अचर में, जड़ में, चेतन में। केवल एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बस आप पहले तो आप ये अभ्यास करें कि परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव ही वासुदेव है, वासुदेव ही वासुदेव है। उसके बाद धीरे 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 करके पता चलेगा कि वासुदेव जो है वही तो मैं हूँ। यहाँ पे वो ये ध्यान करने वाला ध्याता गायब होता जाएगा, तो केवल एक ध्येय रहेगा। उस अवस्था में साधक अपने आप कह उठेगा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है, जो है वो सब मैं ही हूँ। मयि सर्वमिदं प्रोतम। उस चीज को याद दिला रहे हैं कि त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, तुम्हारे द्वारा, तुम आत्मा के द्वारा, यानी तुम जो आत्मा हो तुम्हारे द्वारा ये सारा जगत समाया हुआ है, व्याप्त है। और ऐसे ही व्याप्त नहीं, ऐसे जैसे एक धागे में सारी मणियां पिरोई होती हैं, इस तरह से मणियों की तरह सारा जगत तुम्हारे अंदर पिरोया हुआ है। तुम ही इसके आधार हो। और वो तुम क्या, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। शुद्ध बुद्ध स्वरूप। शुद्ध का मतलब बिल्कुल उसके अंदर कोई भी विकार, कोई भी अशुद्धि, कोई भी मिलावट, कोई भी खोट, कुछ भी नहीं है। और केवल एक बुद्ध स्वरूप, एक बोध स्वरूप, आत्म स्वरूप, साक्षी स्वरूप, चेतन स्वरूप, वही तुम हो। अब चित्त का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चित्त वगैरह तो बहुत पीछे रह गया। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो फिर आपको बाकी चीजों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, कोई जरूरत नहीं रह जाती। कि जिस प्रकृति के सहारे से आप साधना कर रहे थे, अब उस प्रकृति को भी बाहर छोड़ना पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे चार व्यक्ति एक नाव में बैठ के एक नदी को पार करके गए। जब नदी पार करके दूसरे शहर में या दूसरे गांव में पहुंचे तो उन्होंने चारों ने मिलकर अपने सिर के ऊपर उस नाव को भी उठा लिया। नाव को इसलिए उठा लिया कि अब ये नाव पूजनीय है, क्योंकि इसकी वजह से हमने नदी पार की है। अगर ये नाव नहीं होती तो हम नदी पार करते नहीं और यहाँ अपने मंजिल तक पहुंचते नहीं। तो मंजिल तक पहुंच गए, अब हम इसको ले जाएंगे और हम इसकी पूजा करेंगे। इसको हम रखेंगे संभाल के और इसकी पूजा किया करेंगे। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उनको मिला, उसने कहा कि नहीं, अब जब इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको वहीं छोड़ दो। अब आप मंजिल पे पहुंच गए हो तो उस मंजिल को एंजॉय करो। मंजिल में जो तुमने करना है यहाँ पहुंचने के बाद वो करो, क्योंकि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जब आप छत पे पहुंच गए तो वहां पे सीढ़ी की जरूरत अब नहीं है। छत तक पहुंचने के लिए तो है। जब आप छत पे हैं तो वहां सीढ़ी नहीं है। जहां आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप आपको पता चल गया तो वहां प्रकृति की जरूरत नहीं है, वहां प्रकृति की प्रेजेंस नहीं है। तो इसलिए उस चित्त की वृत्तियां भी नहीं है। तो चित्त की वृत्तियों में आप क्यों पढ़ते हो, फिर वापस क्यों जाना चाहते हो? जहाँ सीढ़ी है वहां छत नहीं है, या छत है तो सीढ़ी नहीं है। एक चीज हो सकती है। तो आप छत पे पहुंच गए हो, आप सीढ़ी पे वापस जाओ, वापस अब यहीं पे रहो। तो उन्होंने कहा गया कि साहब, माँ गम्मा क्षुद्र चित्तताम,
श्लोक नंबर 17। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः। ये भी वही उसी चीज को फिर से आप रीइंफोर्स करिए। कहते हैं कि देखो जनक, तुम निरपेक्ष हो। निरपेक्ष का मतलब होता है जिसको कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा का मतलब होता है, अगर बहुत सिंपल वर्ड में सोचे तो एक्सपेक्टेशन। हमें किसी से कोई आशा नहीं है, किसी से कोई जरूरत नहीं है। हम निरपेक्ष हैं, हमें अब किसी चीज की कोई नीड नहीं है। क्योंकि अपेक्षा रहती है शरीर के लेवल तक, प्राण के लेवल तक, सूक्ष्म शरीर के लेवल तक अपेक्षाएं रहती हैं। क्योंकि यहाँ तक अपूर्णताएं रहती हैं। जहाँ इनकम्प्लीट होगा वहाँ पे कोई ज़रूरत होगी। जो बिल्कुल कंप्लीट होगा उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो पूर्ण होगा, जो संतुष्ट होगा, वो अपने आप में संतुष्ट होगा। उसको क्या ज़रूरत, उसको क्या ज़रूरत। एक किसी सेठ को किसी संत ने बताया कि तुम, सेठ को कोई प्रॉब्लम थी, उसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा। तो संत ने कहा कि तुम कुछ दान करो, कोई ज़रूरतमंद लोगों में, संतों में कहीं ऐसे जाके ना दान करो। तो बोला कि महाराज मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं अपने मुनीम को कह दूंगा, वो मेरे बदले जाके दे आए। तो उसने एक मुनीम को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी। उसको कहा कि तुम ये ले जाओ और शहर में जो भी ज़रूरतमंद कोई साधु संत दिखाई दे तो उनको ये जाके बांट देना। शाम को मुनीम जी फिर वापस आ गए, एज इट इज थैली को वापस लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम दे के क्यों नहीं आए। क्या कोई साधु नहीं मिला, कोई संत नहीं मिला, कोई जरूरतमंद नहीं मिला। बोले कि जो साधु था उसे जरूरत नहीं थी, और जो जरूरतमंद था उससे वो साधु नहीं था। तो जो साधु होगा, जो संत होगा, वो निरपेक्ष होगा। निरपेक्ष, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर एक संत हुआ करते थे, उनको, उनके पास बहुत से लोग आते, तो कुछ रख जाते, वो जो उनकी जरूरत की चीज होती ले लेते, बाकी वो बांट देते। तो एक बहुत अच्छे जिज्ञासु शिष्य थे उनके, वो बार बार आते कि महाराज अगर कुछ चाहिए तो आप हमें आज्ञा करना। तो बोले कि बेटा इसी चाहिए को छोड़ने के लिए तो मैं साधु बनाऊं। अगर साधु बन के भी मैं चाहिए को पकड़ के बैठूंगा तो फिर मैं साधु क्यों बना, फिर तो मैं तो जहां से आया था वही ठीक था। तो यहाँ चाहिए न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुपुर सोराउर निज गेह। वाल्मीकि जी ने कहा था भगवान राम को, भगवान राम ने उनसे रहने की जगह पूछी कि हम कहाँ रहें। तो उन्होंने रहने के 14 स्थान बताए थे। बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में। तो उसमें अंतिम अंतिम स्थान ये बताया कि हे राम तुम वहां रहो जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, जाई ना चाहिए कबहू कछु। बस तुम्हारे से वो सहज रूप से प्रेम करे, सहज रूप से स्नेह करता हो, और तुम उसके हृदय में जाके रह जाओ। वो तुम्हारा पर्सनल हाउस है, पर्सनल एड्रेस है। सोर और निज गेह, वो तुम्हारा निज गेह है, निज निवास है। आप वहीं जाके रह जाओ बस परमानेंटली, जिसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम कौन है, राम कहाँ रहते हैं। राम रहते हैं जहाँ कुछ नहीं रहता, वहां राम रहते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा, राम आत्मा है, राम ही आत्म तत्व है। वो कहाँ रहेंगे, जहाँ और कुछ नहीं रहेगा वहां राम रहेंगे। एक बार एक साधु एक मार्केट में घूम रहे थे, पंसारी की दुकान देखी। उसमें बहुत सारे डिब्बे सामने सजा के रखे हुए थे, कनस्तर डिब्बे पुराने जमाने में रखते थे।
तो उसे जाके पूछा कि तुम कैसे पता करते हो किसके अंदर क्या है, लिखा तो कुछ है नहीं। कहता है जी साहब हमारा काम यही है, हमें याद रहता है। कहता अच्छा बताओ ये वाले डिब्बे में क्या है। बोले इसमें चीनी है। ये डिब्बे में क्या है, उसमें मैदा है। दूसरे में क्या है, उसमें सूजी है। तीसरे में क्या है, उसमें ये चीज़ है। ऐसे बताता गया। एक डिब्बे में पूछा इसमें क्या है, तो कहते हैं इसमें राम जी है। राम जी है, ये क्या मतलब हुआ। कहते हैं कि महाराज हमारे बस ऐसे आप वहम की बात कह लो या कुछ कह लो, हमारे पिताजी ने हमें कहा था कि खाली को खाली नहीं कहते हम, जो खाली डिब्बा होता है उसे राम जी कह देते हैं। इसमें क्या है, इसमें राम जी है। तो संत की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो तो एकदम से कहने लगे कि आपने आज मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि खाली में राम रहते हैं, खाली में राम होते हैं, खाली में राम रहते हैं। तो बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, जा ही ना चाहिए कबहू कछू। आपको याद होगा अर्जुन को ज्ञान कैसे मिला। अर्जुन के ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बात तो ये थी कि उसने भगवान को अपना गुरु बनाया, उनका शिष्य बना, उनसे प्रार्थना की। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, वो प्रार्थना की। उस प्रार्थना के कारण उसको भगवान ने कृपा की। एक तो कारण ये था। दूसरा जो मुख्य कारण था वो ये था कि उसने ये बता दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुष्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मैं जो दुखी हो रहा हूँ मेरे शोक को दूर करो। और ये शोक ऐसे राज्य मिलने से दूर नहीं होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भोग भी नहीं चाहिए, और न केवल इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य बल्कि देवताओं का भी अगर सिंहासन मिलता हो, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, वो भी नहीं चाहिए। वो उनसे उन सबसे भी मेरा शौक दूर नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ आपकी गाइडेंस चाहिए, आपका साथ चाहिए। मुझे तो आप केवल अब ये गाइड करो कि मेरे कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हो गया ना खाली। यहाँ ज्ञान रहेगा, यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। और याद होगा नचिकेता, नचिकेता जब यमराज के घर पहुंचे थे, मुंडक उपनिषद का एक आख्यान है पूरा। नचिकेता यमराज के घर पहुंचे थे, तो उस समय यमराज बिजी थे, तो उनको अंदर नहीं बुलाया। कहते हैं कि दरवाजे पे 3 दिन तक बैठे रहे, 3 दिन तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे। 3 दिन के बाद यमराज को याद आया तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि अरे अरे आपको 3 दिन तक इंतजार किया आपने, तो हम आपकी इस जिज्ञासा से, आपकी इस लगन से बहुत खुश हैं। आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। तो कहते हैं एक वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरे पिताजी का शोक दूर हो जाए। दूसरे में उन्होंने यज्ञ के बारे में कुछ प्रश्न किए। तीसरा जो वरदान उन्होंने मांगा है, उन्होंने ब्रह्म विद्या का वरदान कि मुझे आप आत्मा के विषय में ज्ञान दीजिए, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, उस तरह का प्रश्न पूछा। यमराज ने कहा कि बेटा तुम ये मत मांगो, तुम ये अधिकारी नहीं हो, इसके बदले में मैं तुम्हें और बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो यमराज ने उनके आगे पूरा धन धान्य, बहुत सारा वैभव, बहुत सारी अप्सराएं गहनों से सुसज्जित, इस प्रकार वो वर्णन आता है वहां पे। तो वो उसके सामने उनको पेश की कि आप इसके बदले ये ले लो। उन्होंने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये कुछ नहीं चाहिए वाली अवस्था आई तो वहां ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बैठ के उसको पूरा उपदेश दिया। तो जहां बिल्कुल निरपेक्षता वाली स्थिति आएगी तो वहां आत्मदर्शन हो, वहां आत्मानुभूति होगी।
नहीं तो नहीं होगी। अगर थोड़ी सी भी सूक्ष्म वासना रह जाएगी तो समाधि की हाईएस्ट अवस्था में पहुंच के भी सिद्धियां आके घेर लेंगी, और फिर बाबा जी उन सिद्धियों में ही पड़े रहेंगे। जब चमत्कार होने लगेंगे, लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगेगी, 4 आदमी प्रणाम करने लगेंगे, जय जयकार होने लगेगी, और बस महात्मा जी वहीं बैठ जाएंगे। तो ये निरपेक्ष शब्द बहुत 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 गहरा शब्द है। निरपेक्ष, कोई अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षा संसार की भी नहीं है, अपेक्षा साधन की भी अब नहीं है, अपेक्षा किसी भी चीज की नहीं। ऐसी अवस्था में तो साधक फिर ऐसे उपराम हो जाता है कि अब कुछ मिले ना मिले कोई जरूरत ही नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। जो भक्त होता है ऐसी अवस्था में निरपेक्ष हो जाता है, तो वो कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन की भी अब इच्छा नहीं है, अगर भगवान की मर्जी हो तो आ जाए, ना हो तो ना आए। तो यह निरपेक्षता की स्थिति है। निरपेक्ष मुनिम शांतम, निर्वैरम मुनिम शांतम निरपेक्षम समदर्शी। वो कहने का मतलब है कि ये जो एक निरपेक्षता की स्थिति है, इससे भिद्यते हृदय ग्रंथि, इससे हृदय ग्रंथि भिन्न हो जाती है, एकदम से छिन्न भिन्न हो जाती है। हृदय ग्रंथि वो हुई कि चित्त और जड़ की ग्रंथि सीधा सीधा चेतन में स्थिति हो जाती है, केवल एक निष्कामता निरपेक्षता आते आते। निरपेक्षो निर्विकारो, आप निरपेक्ष हैं, आप निर्विकार हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं है। षड विकार होते हैं ना, षड विकार में एक होता है कि जायते यानी जन्म होता है, अस्ति जन्म के बाद एक एग्जिस्टेंस दिखाई देती है, फिर वर्धते उसमें वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ विपरिणमते चेंज आने शुरू हो जाते हैं। छोटा सा बालक है, जन्म हुआ, जन्म होके बालक दिखाई दिया, उसके बाद वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होते होते वृद्धि हो रही है, वृद्धि होते होते वो सब चेंज होता जाता है, शक्ल चेंज हो गई और शरीर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, स्वभाव चेंज हो गया, वो विपरिणाम कहते हैं उसको, चेंज आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर अपक्षयते, उसके बाद अपक्षय शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसमें डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, नीचे को जाना शुरू हो जाता है, और अपक्षय के बाद विनश्यति, उसके बाद नाश हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो ये 6 विकार होते हैं। तो कहते हैं कि जनक जी, आप जिस अवस्था में हैं, आप जो वास्तव में हैं, वहाँ पे कोई विकारों का कोई काम नहीं है। आप जैसे कल थे ऐसे आज हैं, ऐसे आगे भी रहेंगे, जैसे पिछले जन्मों में थे ऐसे आज के जन्म में, ऐसे अगले जन्मों में भी रहेंगे। तो ये हो गया निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा। निर्भरा का मतलब तुम पूर्ण हो, निर्भर मतलब तुम स्वनिर्भर हो, पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब चेतन हो, चेतन सत्ता, पूर्ण चेतन सत्ता, निर्भर। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ निर्भर निर्भराम में। तुलसीदास जी ने निर्भरा भक्ति मांगी है। निर्भरा भक्ति किससे मांगी है कि आप अखिल देह प्राणी, अखिल देहियों के हृदय में, अखिल प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंतरात्मा, आप मुझे निर्भरा भक्ति दो, मतलब आप मुझे स्वनिर्भर बनाओ, पूर्ण बनाओ, जिसमें मैं आपके अलावा और कुछ भी ना जानूं, कुछ भी ना देखूं, कुछ भी ना सोचूं, बस केवल एक आप ही आप रहें। यहाँ जो निर्भर शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया, तो वहाँ केवल आत्मा ही आत्मा रहे और दूसरा कोई रहे ही नहीं। तो इसका मतलब है निर्भर। और शीतलाशय, शीतलाशय का मतलब शांति का निधान, शांति का समुद्र, शांति का स्थान। शीतलता, शीतलता का मतलब है शांति। आत्मा का ये पहला गुण होता है, शांत हो जाता है इंसान। जब आत्मा के जितने, आत्मानुभूति के जितना नजदीक होता है, उतना शांत होता जाता है, उतने उसकी विक्षेप कम होते चले जाते हैं। और तुम हो अगाध बुद्धि। अगाध बुद्धि का मतलब
फिर वही बोध स्वरूप वाली बात आ जाएगी। अगाध बुद्धि का मतलब वो बुद्धि जिसको मेजर ना किया जा सके, जिसको नापा ना जा सके, और अक्षुब्ध है, और तुम क्षुब्ध भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार नहीं है, तो तुम बेचैनी, तुम्हारे अंदर व्याकुलता कहाँ से आएगी, शुद्धता कहाँ से आएगी, क्षुब्ध हो ही नहीं सकते, तो इसलिए अक्षुब्ध भी हो। चिन्मात्र वासना, तुम अपने चिन्मय स्वरूप में के वासी हो जाओ, अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित हो जाओ, नहीं हो, उसके वासी बनो, चिन्मात्र। तो इस प्रकार से आत्मा की स्थिति के बारे में बहुत सुंदर उपदेश चल रहा है। हर बार लगता है कि शायद आज थोड़े से श्लोक आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये भाव ही ऐसे हैं, तो जब तक समझ के आगे नहीं चलेंगे तो तब तक मजा नहीं आएगा, फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगा इसके साथ। तो हम सब साधक मिलके इस मार्ग में थोड़ा सा फिर धीरे धीरे करके और आगे बढ़े। इस प्रार्थना के साथ, भगवान से इस प्रार्थना के साथ, आज समय को देखते हुए यहीं पे आज विराम देते हैं, और फिर अगले वीकेंड पे जैसे जैसे हरी इच्छा होगी इसी क्रम को फिर आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे। सबके भी आप पे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। राम राम।